नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली में एक विवादित भूमि पर दखल दिलाने पहुंचे प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और कपाली पुलिस बल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कपाली के उत्तम दास और शरद दास के बीच पिछले कई वर्षों से जमीन विवाद चलता आ रहा है। दोनों ही पक्षों ने खाता नंबर 472 और प्लॉट नंबर 1764 भूखंड पर अपना अपना दावा कर रहे थे। चांडिल अनुमंडल कार्यालय द्वारा उक्त भूमि पर दखल कब्जा के लिए शरद दास के पक्ष में आदेश हुआ था, लेकिन दूसरा पक्ष उत्तम दास ने भी अपने सारे कागजात प्रतिनियुक्ति सह सीआई को दिखाते हुए भूखंड पर अपना दावा रखा। चांडिल सीआई और पुलिस बल भूखंड नापने उक्त स्थल पहुंचे। अंचल अमीन ने नापी प्रारंभ करना शुरू ही किया था कि भूखंड पर अपना अपना दावा करते हुए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामले को शांत कराया। उत्तम दास का कहना है कि वह अपने भूखंड का राजस्व लगान देते आ रहे हैं, जबकि शरद दास उक्त भूखंड पर अपना दावा कर रहा है। सीआई स्वप्न मिश्रा ने दोनों अशोका कागजात की जांच की तथा इस संबंध में एसडीओ को अवगत कराने कहा। उसके बाद ही भूमि नापी की अगली तिथि देने की बात कही। मेरे दादाजी का नाम श्री भगवान दास है। ये जो ज़मीन को लेकर सर अभी विवाद हो रहा है, ये 1961 में फर्स्ट टाइटल सूट फाइल किया गया था मेरा स्वर्गीय दादा भगवान दास जी के द्वारा। टाइटल सूट 61 से लेकर 67 तक चला सर। उसके बाद हम लोग का डिग्री बना। डिग्री के आधार पर सर सारा प्लॉट म्यूटेशन करके दिया। आप लोगों के सामने है सर, आप कैमरा क्लोज करके देख सकते हैं। जिसको लेके अभी विवादित चल रहा 1764, ये भी प्लॉट हमारा ही है। इस म्यूटेशन दिया है टाइटल सूट में, जिसके आधार पर सर हम लोग एसडीएम कोर्ट में आवेदन किए थे नापी के लिए। इन्होंने केस भी किया था विपक्षी उत्तम दास, मिहिर दास एवं छोटू दास द्वारा, जिसका निर्णय देखिए एसडीएम कोर्ट में 22/7/2021 को इसका निर्णय देते हुए हम लोग को पक्ष में फैसला आया। उसके बाद जब भी नापी करने आता है विपक्ष द्वारा कुछ भी कारण से सर नापी को रोक दिया जाता है। आज भी इन्होंने बोल रहे कि आपका टाइटल सूट डिसमिस हुआ है, तो ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं और 2 दिन रुकने के लिए। लेकिन यदि नहीं दिखा पाते हैं तो से सर निवेदन यही है कि सर ठीक है, और 2 दिन का समय हम लोग दे दिए। हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मेरा पक्ष में निर्णय आता है तो प्रशासन का फुल सहयोग रहना चाहिए हमको दखल कब्जा दिलाने के लिए। ये ज़मीन हेमदास के नाम पर खैतानी है और अंचल ने किस आधार पर जगदीश दास, सुभाष दास, बलराम दास ये सब का नाम पर म्यूटेशन कर दिया। जब हमको बाद में पता चला तो हम वहाँ से कॉपी निकाले तो उसमें देखा कि सूट नंबर दिया है, उसमें लिखा है टाइटल सूट नंबर 1/13 1960-61 डिग्री प्राप्त हुआ। तो फिर हम उस जजमेंट पेपर को निकाले तो उसमें देख रहा है सूट इज डिसमिस लिखा हुआ। जब सूट इज डिसमिस लिखा हुआ और वही पार्टी केस किया था मेरा पिताजी चाचा लोन का नाम पर, तो सूट इज डिसमिस का मतलब जो केस किया उसका हार होता ना। मालिक तो हम ही रह गया, हेमदास रह गया। और 13 एकड़ 50 डिसमिल जमीन में आज से नहीं, हम 17/1/1898 से हम पेपर दिखा सकते हैं रेंड रसीद का साथ। मेरा दादाजी परदादाजी का साथ जो पेपर है बांग्ला में रसीद, सारा रसीद मेरा पास है। सारा वो डीड है, उसका पूर्व पुरुष ने बेचा था 17/1/1898 में बड़ा बाजार कोर्ट में, उसका दलील भी मेरा पास है। हमको यही चाहिए कि हेमदास का नाम पर जो ज़मीन है वो हमको मिलना चाहिए। ठीक है, दादाजी के अमल से मेरा ज़मीन है, रेंड रसीद है, कागज़ पत्र है, और कैसे घपला करके दूसरे तीसरे का नाम पर चल जाएगा मेरा ज़मीन। जगदीश दास का बेटा लोगों ने है, सुभाष दास का बेटा लोगों ने है, बलराम दास का बेटा लोगों ने है। तो हमको कहना है कि मेरा पिताजी लोग 4 भाई था और दादाजी लोग 2 भाई था। तो मेरा दादाजी लोग जो 2 भाई था, दोनों भाई का आपस में अंगली बढ़ा करके पलट सब ले चुका है। लेकिन हम पेपर देखने के बाद, खैतान देखने के बाद हम बोला मेरा फूफा का, बड़ा पापा का लड़का लोगों को कि भाई खैतान में तुम लोगों का जो प्लॉट है तुम लोग ले लो, हमको उसमें से कोई आपत्ति नहीं है। मेरा पिताजी का नाम पर, हेमदास का नाम पर जो प्लॉट है वही हमको चाहिए। सोचे कि नहीं, 1 दिन को समय दिया जाए, फिर हम जैसे होगा उसको कागज़ डॉक्यूमेंट अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सोमवार को या एसडीओ साहब को बोल करके हम आदेश रिपोर्ट कर देंगे और जो कागज़ ही देंगे उसके आधार पर हम एसडीओ साहब को सूचित करेंगे। फिर एसडीओ साहब अपना न्यायालय से जैसे आदेश करेंगे नेक्स्ट काम होगा। नापी को स्थगित किया गया।